ठंड में मिट्टी के नीचे बसा गरीब ससुराल। माघ का महीना आधा गुजर चुका था। ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर पड़ोसी अपने घरों में गर्माहट देने वाला सुख साधन चलाकर नरम गरम रजाई में बैठे हुए थे। वहीं गरीब दिनेश और काशी का परिवार ठंड का कहर झेल रहा होता है। हे भगवान, अब की बार तो बड़ी बेजोड़ की ठंड पड़ी है। माघ के महीने में ही इतनी कड़कड़ा कर ठंड गिर रही है, पता नहीं पूस के महीने में सर्दी आफत करेगी। 3-4 दिनों से मौसम काफी ज्यादा चेंज होने से सूरज भी मुंह नहीं दिख रहा था। वहीं आशा ठंडी मिट्टी के लेपन से चूल्हा पोत रही होती है, तभी जमीन के अंदर की मिट्टी ऊपर उभरी देखती है। अरे, कल ही तो मैंने इस जगह को मिट्टी से भरा था, आज फिर से चूहों ने मिट्टी खोद खोद कर बाहर निकाल दिया। एक तो इतनी ठंड में रोज रोज चूल्हा पोतने में हाथ पिघल जाते हैं, ऊपर से ये चूहे मिट्टी खोद देते हैं। दिन पर दिन रसोई मिट्टी में धंसती जा रही है। अरे आशा बहू, अभी तक तो चूल्हा ही पोत रही है। यहाँ सर्दी से आज तो बिछौना भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, बिल्कुल गर्माई नहीं मिल रही। अब तो चाय पीकर ही थोड़ा राहत आएगा। तभी एक मोटा सा चूहा रसोई के जमीन में लगाए गड्ढे में से उछलता भागता हुआ सीधा बिस्तर पर से भागता है। दादी दादी, आपने देखा बिस्तर पर से कितना बड़ा सा मोटा सा चूहा गया। अरे बेटा, वो चूहा नहीं था बल्कि घुस था, घुस। और ये घुस जिस भी जमीन में गड्ढा लगाते हैं उस जमीन की नींव को कमजोर कर देते हैं। अरे ऊपर से हमारा तो ये मकान भी कितना पुराना और कच्चा हो चुका है। काशी की जमीन भी काफी अंदर धंसती जा रही है। इस मकान को मरम्मत की सख्त जरूरत है। दिनेश को मकान बनाने की बात करते सुनकर अब काशी कुड़कुड़ करने लगती है। हाजी, अभी एक तो वैसे ही घर में इतनी कंगाली छा रखी है कि पेट भरने को भी आफत हो रखी है, और तुम्हें मकान बनवाने की पड़ी है। अरे काशी, जब देखो तुम दाना पानी लेकर मुझ पर ही क्यों चढ़ जाती हो? और क्या गलत बोला मैंने? इस मकान को मरम्मत की जरूरत है। पहले ही भादों में छत टूट कर गिर चुकी है, और जिस हिसाब से ठंड में रोज रोज ओस गिर रही है, छत की घास भी सर्द गई होगी। दोनों के बीच में घर की कच्ची खराब हालत टूटी छत को लेकर काफी कहासुनी होती है। इतने में पड़ोसन शारदा मिठाई का डिब्बा लेकर चली जाती हैं। अरे कहाँ हो काशी बहन, ये लो लड्डू ले लो। अरे हे शारदा बहन, इतनी ठंड में तुम मेरे घर में चौखट पर क्यों खड़ी हो? अंदर तो आ जाओ, बहू चाय बना रही है, चाय पी करके जाना। तभी काशी के घर की दीवारों के अंदर जमीन में जाते गड्ढे लगे देखकर शारदा मुंह सिकोड़ लेती है। अरे नहीं नहीं बहन, मैं ऐसे किसी के घर का चाय पानी पीना पसंद नहीं करती। तुम जल्दी से लड्डू ले लो, मुझे बाकी घर में भी लड्डू बांटने जाना है। ओह, मुझे तो बड़ी सर्दी सी लग रही है, पूरा रोम रोम सी